सौ हरिहंताणम नमो नुवे सौ सिदानम नमो नुवे सौ आहिर्यानम नमो नुवे सौ उज्जायानम नमो नुवे सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यम जायन्ति योगिना कामदम मोक्षदो से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोस मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाना प्रभाव निदाता। हिंदी बाकी नहीं चलो इष्टोपदेश 46 गाथा नो हिंदी चलो हिंदी है आखिर। उद्गल को निज जानकर अज्ञानी रम जाए चतुर्गति में ता संग को पुद्गल नहीं तो जाए। इतिहास बहुत टूंका मां भगवान आत्मा उद्गल को निज जानकर अपना उपयोग में राग को अपना जानकर अज्ञानी राग में रम जाए। ये पुद्गल परमाणु में क्या रम जाते हैं? समझ में आया? उपयोग भू भगवान आत्मा પોતાના જ્ઞાન આદિ વેપારમાં રાગમાં રમજાય, रागमा एकत्व हो जाए, ये साथ है वो संसार है। समझ में आया? પછી ગુલાબ કરીને આત્મામાં રમ જાય એમ વાત કરશે પછીની ગાથામાં। समझ में आया? ભગવાન આત્મા પોતાનો મહાન ज्ञान दर्शन आनंद कायमी असली स्वभाव એને ભૂલી વર્તમાન જ્ઞાન દર્શનના પરિણામ ભાવમાં ઉપયોગમાં કર્મ તરફમાં આમ પૂદગલ મારા એવો રાગ એ રાગમાં એ રમજાય એને પૂદગલ સંગ નહીં છોડે। બરાબર પૂદગલ સંગ નહીં છોડે, પોતે પૂદગલનો સંગ છોડતો નથી માટે પૂદગલ સંગ નહીં છોડે। સમજ આયા? भगवान आत्मा अपना वर्तमान पर्याय उपयोग व्यापार में राग आदि में रम जाए। राग शब्द कसाय भाव शब्द ये राग में रम जाए, पुद्गल में रम जाए। समझ में आया? पुद्गल को निज जानकर राग आदि ने अपना ज्ञान स्वरूप में अपना मानकर अपना जानकर समझ में आया? आ श्लोको तो बहु टूंकामा सार ने असार बे बतावे छे। हिया ए कह्युं तो ने माथे अविद्वान भगवान आत्मा बेहद स्वभावी समझाय छे? बराबर। सवाल में प्रश्न थयो दृष्टि जंगल में एक परमाणु एक समय में 14 ब्रह्मांड जाए तो पहले राजे जाए, बीजे राजे जाए, तीजे राजे जाए, इतलो तो फेर पड़े ने।
થેન્ક યુ અરુણ. થેન્ક યુ શિવનભાઈ. તમારા ચિરંજીવીનો પ્રશ્ન હતો. હે કિરીટ નો તો પૂછते हैं. એક સમયમાં આ કિરીટ આ ત્રિભુવનભાઈ નો એક પરમાણુ એક કાળના સૂક્ષ્મ સમયમાં 14 બ્રહ્માંડ જાય. પહેલે સમય તે પ્રદેશમાં સ્થિત, બીજે સમય 14 બ્રહ્માંડ ચીરે. ક્યાં એને ખબર છે? એને ખબર છે કે બીજા સમયમાં મને આમ થશે? खबरनी आई जरूर नहीं. समझ में आया? बराबर. उसका पर्याय स्वभाव कितना है? एक समय में पर्याय स्वभाव पहले समय एक प्रदेश में रहने था, अथवा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश में गति करने का एक समय में था. पर्याय स्वभाव हो, द्रव्यगुण एक बाजू रहो. बराबर. दूसरे समय में आ तो स्वभावनी बात ज अलौकिक बात समझ. ये द्रव्य गुण तो ऐसा न ऐसा होते छते के होने पर भी एक समय में वो प्रदेश परमाणु अचेतन जड़ बिल्कुल जेने कहीं खबर नहीं कि मैं कौन हूं, ऐसा परमाणु भाई, परमाणु का जड़ स्वभाव एक पर्यायी समय में एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश में गति करे, ऐसा एक पर्याय का स्वभाव. तो दूसरी पर्याय का ऐसा स्वभाव कि एक समय में 14 ब्रह्मांड चीरी ना कई बार स्वभाव चीरे समझे गति चले जाए मां. पहला समय में 8 राजू, बीजे 14 राजू, तो 14 समय है, ऐसा है. हाँ. बात तो द्रव्य स्वभाव, क्षेत्र स्वभाव, काल स्वभाव, भाव स्वभाव, ये वस्तु जो लौकिक स्वभाव है. बराबर. समझ में आया? तो एक परमाणु एक समय में 14 राज ब्रह्मांड में खंड पड़े बिना चली जाए. समझ में आया? और यही परमाणु एक समय में अनंत काला गुणपणे पर्याय में परिणित था. वही परमाणु दूसरे समय अनंत सफेद पणे परिणमन हुआ. वो पर्याय का ऐसा ही स्वभाव धर्म है. बराबर. जैसा क्षेत्रांतर होने का पर्याय का स्वभाव एक समय में अचिंत दिखते हैं, ऐसा उसमें भावांतर होना, पर्यायांतर होना. समझ में आया? एक समय में अनंत गुण काला, काला कहते हैं ना, काला रंग, दूसरे समय अनंत गुणा सफेद गुण, सफेद पर्याय. भगवान ये पर्याय स्वभाव, क्षेत्र स्वभाव, आम ये स्वभाव कोई अचिंत है, ऐसा भगवान आत्मा. समझ में आया? क्षेत्र स्वभाव भी ऐसा कि एक आकाश का प्रदेश में लोग सारा परमाणु खंड स्थूल सूक्ष्म हो जाए तो एक प्रदेश अवगान देने में, निमित्त होने में ताकत रखता है. हाँ. अनंत आखा लोग आ जाए, सूक्ष्म जो हो जाए, सूक्ष्म हो तो सूक्ष्म होता नहीं, इतनी दूसरी बात अगर हो जाए तो एक प्रदेश में सारा 14 ब्रह्मांड रह सके, ऐसी अवगान शक्ति की ताकत एक प्रदेश में है. क्षेत्र में इतनी ताकत. समझ में आया? परमाणु की एक समय में आम ताकत, आम रूपांतर होने की ताकत. ओहो, समझ में आया? आकाश का अचिंत स्वभाव
कहीं नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा चले जाए दिशे दिशा है પછી નથી એમ આવે જ નહીં ક્યાંય અનંત હે એમ ચલી જાય છે अंत कहां से पर वो है इसका प्रश्न क्या समझ में आया? ओ ऐसा तो क्षेत्र का स्वभाव, वो परमाणु का स्वभाव, वो क्षेत्र आकाश का स्वभाव। अरे भगवान का आत्मा का ज्ञान की एक समय की पर्याय तीन लोग तीन आ प्रश्न બધા ઉઠ્યા ક્યાંથી કે રસ્તામાં આવ્યું સમજાયા જાણી પછી વિકાલ કેમ થયા કાલ આવ્યું સમજું સાચી પ્રશ્ન થયો થી આવ્યું સરસ તમારું દાસ આવ્યું છે ને કેટલાક 97 जानी पसी स्वयं जानी पसी कारण परमात्मा को अपना कारण प्रभु त्रिकाली द्रय उसमें ज्ञान दर्शन त्रिकाल स्वभाव ऐसा है कि कारण परमात्मा को जानने देखते हैं। जानने देखते बढ़िया क्या आया भगवान ये वस्तु ये पदार्थ उसमें ज्ञान दर्शन ऐसा स्वभाव है कि कारण परमात्मा अनंत गुण रूप आत्मा एक ज्ञान में अनंती केवल ज्ञान के पर्याय वाला ज्ञान वो ज्ञान कारण परमात्मा को जाने और दर्शन ये कारण परमात्मा को देखे एवा अंतर एनो स्वभाव गजब बात है अद्भुतम ऐसे भगवान आत्मा एक समय में उपयोग करके केवल ज्ञान प्राप्त करे समझ में आया? वो पीछे लीधा 47 में अपना स्वरूप में स्थित होकर केवल ज्ञान ले जैसा अंदर वो बेहद ज्ञान दर्शन कारण परमात्मा को देखने वाला पड़ा है। हाँ 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 स्वभावनी महिमा क्या कहनी समझ में आया? ये भगवान का दरबार अनंत गुण से भया भगवान का दरबार है। आत्म भगवान में दरबार पड़ा है। उसकी एक समय की दशा कहते हैं कि 3 काल 3 लोग एक समय में जाने वो कोई अतिशय विशेषता नहीं है। समझ में आया? परमाणु पर एक समय में काला ना अनंत गुणों धोलो हो जाए। भगवान ये वस्तु का स्वरूप ही कोई अचिंत अलौकिक है। समझ में आया? भगवान आत्मा एक समय में राग में रुक जाए। समझ में आया? कौन अनंत संसार उत्पन्न करते समझ में आया? वो समझाई છે કે નહીં? ભાઈ એવું છે કે નહીં? છે કે નહીં? એમાં નહીં એમ ક્યાંય નહીં આવે। ऐसा भगवान आत्मा अपना सर्व का लक्ष्य आश्रय छोड़कर दुर्गण को निज जानकर गुलाट खाएगी दृष्टि। अत्यंत अनंत माध्यम प्रभु जिसका दरबार में अनंता परमात्मा विराजमान है, जिसका दरबार में अनंता परमात्मा विराजमान है,
હા હા હા, દીવાન ખાનામાં તો રાજા 25, 50, 100, 5,000, 5,000 આવતા છે. ચક્રવર્તીના ઓલામાં 32,000. કેટલા પણ બોલતા કેમ નથી ખબર નથી. 32,000 દેશ છે ને, 32,000 રાજા. ચક્રવર્તી જેવો રાજા આ ઓલો ઇન્દ્ર ઉપરથી અસંખ્ય દેવ જો ને, અસંખ્ય દેવ એના દરબારમાં મોટું મહેમાન હોય, અસંખ્ય દરબાર ભરાય દેવાનું. ભગવાન આત્માના દરબારમાં અનંત પરમાત્મા બિરાજે. બહારમાં ધૂળમાં નથી આવી તો એ માટે કે હા હા હા, ભગવાન આત્મામાં અસંખ્ય પ્રદેશમાં અનંતા પરમેશ્વર આમ બિરાજે છે. એવો ભગવાનનો દરબાર છે. સમજાય છે કાંઈ? હા, થોડું કે તો જજો સમજાય દાખલામાં. શું ભાઈ? એમ કે બહારની વાત ત્યાં થોડું કે તો ઘણું સમજાય, અંદરમાં જાજુ કેતો નથી સમજત બરાબર એમ કે. રુચિ અનુયાયી વીર્ય જેની જરૂરિયાત જાણે ત્યાં વીર્યો રહ્યા વિના રહે ને, रहे बिना रह नहीं समझते क्या समझ झुकाव, जिसकी जरूरियात जानने में आवे उसमें वीर्य झुकाव हुए बिना रहे नहीं. समझ में आया? भगवान ऐसा आत्मा सारा अनंत. એક વાત હોય બીજી આવી, એ જે સાધુ હતો ને પોતે સાધુ થાય ને, આચાર થાય, ઉપાધ્યાય થાય, એની જે પર્યાય છે ને નિર્મળ બધી, એ નિર્મળ પર્યાય ભગવાનમાં બિરાજતે. હા હા હા, સમજ में आया? આત્મામાં ઓ સાધુ પદની પર્યાય સમ્યક દર્શનથી માંડીને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર આનંદની પર્યાય ચોથા ગુણસ્થાને યોગ શાસ્ત્ર સાગર આદિ રહે, પાંચમા ગુણસ્થાને યોગ દશા રહે, છઠ્ઠાની યોગ દશા રહે, સાતમાની યોગ દશા રહે. એ બધી દશાઓ ભગવાન આત્મામાં બિરાજમાન હે. હા હા, ભગવાનનો દરબાર પણ કેવડો મોટો. હા હા હા, समझ में आया? जितनी साधक पर्याय अल्प अधिक थे પછી પૂરણ, એ સાત પર્યાયો ભગવાન આત્મામાં બિરાજમાન બધી પૂરણ. અનંત સાધુઓ બિરાજમાન આત્મામાં હે. હા હા હા, નહીં સમજાય છે કયામાં? હા, अरे भगवान आत्मा में केवल ज्ञान था एम तू मान तो उसका अर्थ ये हो गया कि जितनी साधक पर्याय केवल ज्ञान अनंती पर्याय ना ज्ञान गुण में बदी वर्तमान पड़ी है, वर्तमान पड़ी है उसमें. ऐसा ऐसा एक गुण की अनंती अनंती साधक पर्याय पूर्ण पर्याय, ऐसा आनंद की साधक पर्याय अपूर्ण पूर्ण पर्याय, वीरी ने ऐसी पर्याय, એની સ્વચ્છતાની, પ્રભુતાની, વિભૂતાની, કરતા કર્મ કરણ આદિની જે નિર્મળ પર્યાય સાધકની અને પુરાણ, એ બધી ભગવાનના દરબાર में पड़ी है. भगवान क्या समझ में आया? ऐसा दरबार को भूलकर एक राग का कर्ण मलिन कटाए अपना उपयोग में अभिनंदते थे ना, राई एनी व्याख्या છે ना. समझ में आया? ये तो टूका शब्द કર્યા છે. अविद्वान पुद्गल द्रव्य अभिनंदती एनो अर्थ कहो भाई. भगवान आत्मा ऐसा पूर्णानंद अनंत अनंत दरबार गुण की भर्या प्रभु को विचार कर
ये राग को अभिनंदते हैं, राग की प्रशंसा करते हैं। इस सूक्ष्म कण दयादान राग ने पण हितकर स्वीकारते हैं, अपना उपयोग में एकत्व करते हैं। उद्गव संग नहीं छोड़ेगा। क्यों तू संग छोड़ते नहीं तो वो संग क्यों छोड़े? बराबर समझ में आया? समझाई શકે નહીં રેલભાઈ? આ બધું સાહેબ બીજી જાતનું છે। उद्गव को निज जानकर एनो अर्थ हो कि अपना स्वरूप पूर्णानंद प्रभु उसका आदर न कर और राग का सूक्ष्म कण का भी अभिनंदन दिया, प्रशंसा किया, श्रद्धा किया, ओ मैं हूं ऐसी एकत्व बुद्धि किया, तो अज्ञानी निज जान अज्ञानी रम जाए, अपना स्वरूप का बेभानी अने राग में भान वालो ई मैं हूं ऐसा रम जाए। चौगति में ता संग को, चार गति का संग में छूटने का तेना उसका भाव नहीं, तो चौगति का संग उसको छोड़ते। समझ में आया? सारो के नो अर्थ थयो तो मारी हारे रेजे बહુ સારો છે તું, એનો અર્થ થયો મારો સાથી રહેજે, मेरी साथ રહેજે, उसका मेरी श्रद्धा है तेरे ऊपर, विश्वास है, अभिनंदन और तेम के जो ने समझे। देहादिकम अभिनंदती श्रद्धती है ना भाई, संस्कृत में से भाई जी श्रद्धती विश्वास, विश्वास तू पण मेरा साथी है, तुम पण मेरा साथी है, तुम पण मेरा सगा है, तुम पण मेरा ओहो मेरा स्व है, मेरा नाम तुम मेरा स्व है और मैं तेरा स्वामी हूँ। सुन जी? हाँ 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 है फिर नौकरी करवी क्यों छोड़े? राग मैं हूँ, राग मेरा है, मैं उसका स्वामी हूँ, बड़ी रक्षा करो। समझ में आया? उद्गव को निज जान कर अज्ञानी रम जाय, चतुर्गति में तासंग को उद्गव राग नहीं तो जाए। ये विकार उसको छोड़ेगा नहीं, विकार का आदर करते हैं, विकार छोड़ेगा नहीं, विकार रहेगा, चार गति उसको मिलेगी, उसको संसार छोड़ेगा नहीं। ओहो सॉरी भाई, અહીંયા મુંબઈમાં હું હતું રૂપિયાને રોડવામાં હતું કઈ ત્યાં ધૂળમાં હતું, ધૂળ मुंबई कहते हैं कि आहा तेरी पर्याय उपादान की युगता का अर्थ राग में रम जाए है। तो राग का फल बंध ने, बंध का फल संयोग, संयोग उसको छोड़ेगा। संयोगी भाव को अपना मानने वाला को संयोग पदार्थ उसको असंग नहीं करे रखेगा, उसका संग में जोड़ दिया। पुष्पा स्वामी कितना थोड़ा शब्द में उद्गव नहीं तजाए। जो હવે એ તો હવે હવળું છે, હવે જે આનંદ વખાણ કર્યા ને સ્વભાવના आत्मानु आचार क्या लिखो, आत्म स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या होता है? वो कहा कि राग में तत्पर रहने वाले को चार गति छूटेगी नहीं, उद्गव संग उसको छोड़ेगा नहीं। तो आत्मा में तत्पर होने को क्या होगा? बराबर समझ में आया?
आत्म स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या होता है? आचार कहते हैं आत्मानुष्ठान इष्टस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कचिर्योगेन योगिनो। देहादि से हटकर जो अपने आत्मा में स्थित रहने वाला, साधारण पहला पद द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर इतना लिया, शरीर कर्म आदि बाह्य पदार्थ सब उससे हटकर अपने आत्मा में भगवान आत्मा, जिसका दरबार में अनंत आनंद रूपी दरबार पर आए, आनंद ज्ञान शांति ऐसा अपना स्वभाव और चिंत महात्मवंत, उसमें जो व्याधि से हटकर अपने आत्मा में, देखो अपने आत्मा में हो स्थित रहने वाला, अंदर भगवान आत्मा में स्थित रहने वाला, प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण व्यवहार से बाहर दूर रहने वाला। देखो व्यवहार की व्याख्या, कोई कहते कि भाई निवृत्ति ये व्यवहारનું લક્ષણ છે, પ્રવૃત્તિ વ્યવહારનું લક્ષણ છે, નિવૃત્તિ વળી બીજું લક્ષણ છે, નિશ્ચયનું લક્ષણ છે। અશુભની નિવૃત્તિ અને શુભમાં પ્રવૃત્તિ બે વ્યવહારનું લક્ષણ છે, દो व्यवहार का लक्षण है। समझ में आया? अशुभ से निवृत्ति वो संभव होता है, प्रवृत्ति वो राग है, एम नहीं है। भगवान आत्मा एन अर्थ तो बहुत टूंको हिंदी में करशु, त्याग ग्रहण त्याग से शून्य जो है ने भाई, एમાં ગ્રહણ ત્યાગ, પ્રવૃત્તિ ને નિવૃત્તિ, ગ્રહણ એટલે પ્રવૃત્તિ ને त्याग એટલે નિવૃત્તિ। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, हिंसा जूठों चोरी विषय भोग वासना से निवृत्ति और दया अहिंसा सद्दत का विकल्प में प्रवृत्ति, दो ही व्यवहार का लक्षण है। समझ में आया? समझ में आया? ओड़ी तेरा पंदेम के पर की दया पालन बचाने का भाव ये पाप है, उसको दुख न देने का भाव वो पुण्य है, न देने का। यहाँ तो कहते हैं कि पर को सुख देने का भाव वो भी पुण्य है व्यवहार, और दुख देने का नहीं भाव वही शुभ पुण्य ही है, व्यवहार ही है। बराबर बात है। हो। समझ में आया? समझ में आया? क्या चलते हैं कि भगवान आत्मा जैसे बहिर्राग में स्थित था तो संसार उसको छोड़ेगा नहीं, और जो व्यवहार की प्रवृत्ति से बाह्य है उसको मोक्ष आया बिना रहेगा। समझ में आया? क्या किया कि देहादि से हटकर अपने आत्मा में स्थित रहने वाला, प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण वाले व्यवहार से बाई, वो अंदर से ना संस्कृत में भाई पूछू थोड़ा पंडित, ये तो बही स्थिति ने बाई બે શબ્દ પડ્યા છે,
બહી સ્થિતિ એટલે બાય બાય સ્થિતિ છે એટલે અર્થાંત બાય એટલે પછી આને એમ કે બાય સ્થિતિ છે અર્થાંત કે દૂર દૂર રહ્યું समझ में आया बाहर स्थिति से दूर रहने वाला समझ में आया जे कोई आत्मा प्रवृत्ति निवृत्ति का विकल्प जो शुभ शुभ है अशुभ से निवृत्ति प्रवृत्ति है हो उससे हटकर क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति का भाव ही व्यवहार है व्यवहार ही बंद है व्यवहार ही बंद है वही संसार है समझ में आया वो भाव बंद है और शुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति वो भाव बंद है भगवान दुख की जेल में पड़ते हैं वो बराबर समझ में आया आनंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद भगवान आत्मा ये बहिर में रूपते हैं जेल में पड़ते हैं ओ धर्मात्मा वो बहिर में से निकल जाता है समझ में आया हाँ तो अलौकिक बात है सुन नहीं हाँ यहाँ तो हम सुनी हो तो फट फट पी जावे हरड़ा ढगला जो वही भाई भीड़ पड़े तो खबर न पड़े પછી કેમ ચૂકવવું કેમ થવું કે મારો શું કરવું આ બધું પણ ભારે આકરા કામ છે ને સરકારના આટલું આપો શું છે હું કે ટ્રેકર હે એની ઓછી બિલકુલ બરાબર પ્રયાસ नहीं ये कल्पना है कि मेरी पास है तो मैं निवृत्ति ले सकता वो कहते हैं वो निवृत्ति ने प्रवृत्ति दो विकल्प बंद का कारण है समझ में है जहर से ये दिव्य शक्ति मान जे थी जंजीरे थी निकले આવે છે ને શું પૂછ્યા પેલા નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ યોગ મેં ક્યાંથી ભલે હા 16 વર્ષે હો નહીં કેટલા વર્ષ થયા 17 का 16 વર્ષની વાત है ये 16 વર્ષ 4 माह 108 पाठ बनाया उसमें एक पाठ और उसमें एक निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ले गमे ત્યાંથી ભલે એ દિવ્ય શક્તિમાન જેથી જંજીરેથી નીકળે ગમે ત્યાંથી હું ધૂળમાં ગમે એટલે જ્ઞાન ગમે ત્યાંથી હા समझ में आया लज्जा था 16 वर्ष में 4 महीना वाला ऐसा कहते हैं 16 वर्ष हो 16 वर्ष એટલે 4 माह श्रीमद है ना कहते हरि प्रभु पुकार उठ्यो सुंदर थी ये निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ले गमे ત્યાંથી ભલે અંતરમાં એકાકાર થઈને જોઈ પણ ક્ષેત્ર ને કોઈ પણ કાળમાં હો પણ અંતરના એકાકારથી આનંદ પ્રગટ કર એ દિવ્ય શક્તિમાન જેથી જંજીરેથી નીકળે એ દિવ્ય શક્તિમાન ભગવાન એ જેલ में से निकले આ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ નો વિકલ્પ એ ઝેર છે ઝેર છે ને ઝેર છે સમજ में आया એ પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિના વિકલ્પો એ ઝેરના હરિયા પીડ્યા મોટા આડા બરાબર
तोड़ के थे व्यवहार की आम था तो कैसे सुनते कोई प्रभु ये विकल्प कोई पण जात में उठते हैं, प्रवृत्ति का, शुद्ध का और अशुद्ध से निवृत्ति का, अशुद्ध से निवृत्ति, वो सब व्यवहारी लक्षण है। दो का व्यवहारी लक्षण है कि उसमें एक की निवृत्ति निश्चय लक्षण है, प्रवृत्ति व्यवहार लक्षण ऐसा है नहीं। वो ने आशा दर्दीए पण એને મુનિ મળી ગયા છે, એમના શબ્દો ઉપરથી આ ટીકા વધારે સ્પષ્ટ કરી છે. મુનિ પણ સમર્થ છે એમ લખ્યું આગળ આવશે. વિનય 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 સાગરકર નામક મંદિર છે. વિનયચંદ્ર વિનયચંદ્ર મુનિ છે. એના વચન સમજાય. વિનયચંદ્ર નામ मुनि के वाक्यों का सारा लेकर એના વાક્યનો સારો લીધો. मुनि कहता है आशा ग्रस्ताश्रम पंडित सब ग्रस्ताश्रम में कहते हैं भगवान आत्मा चाहे सो मैं ऐसा करूं, ऐसा विकल्प हो, अथवा उससे छूटूं ऐसा विकल्प हो. समझ में आया? पर से हटूं ऐसा शुभराग हो कि पर में ऐसा दया आदि का के ब्रह्मचर्य पालो ऐसा शुभराग हो. सब प्रवृत्ति लक्षण व्यवहार का स्वरूप है. उससे बाहिर और दूर ऐसा शब्द लिया है. बोला कि बई स्थिति नो अर्थ बाहिर कर्यो ने बाह्य नो अर्थ दूर कर्यो. એટલે બાયમાં રહ્યો બાયમાં રહ્યો તો દૂર કરી નાખ્યો, ગુલામ થઈ ગયો છે. બાય થી દૂર થઈ ગયો. સમજ में आया? બાય में જે સ્થિર હતો એને દૂર થઈ ગયો. व्यवहार से दूर, व्यवहार से बाह्य अर्थात व्यवहार से दूर. समझ में आया? आगे व्यवहार करते करते कुछ होगा, भूल में ही नहीं है. सुन तो सही, भगवान चिदानंद के जेल में से निकालने की तेरे खबर नहीं. समझ में आया? ये व्यवहार से बाहर दूर रहने वाला कितना. अब कौन? ज्ञानी योगी, अपना आनंद स्वरूप में एकाग्र होने वाला योगी. योगी नाम सम्यक दृष्टि ज्ञानी. समझ में आया? भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद प्रभु, जिसका अंतर दरबार में अनंता परमात्मा पड़ा है, उसको भेंटा करने वाला ज्ञानी अपने में व्यवहार से हटकर अपने में लीन. देखो, ज्ञानी योगी अपना शुद्ध आनंद स्वरूप एकाग्र रूप योग जोड़ने वाला, एकाग्र रूप योग जोड़ान करने वाला पुरुष को, ऐसा आत्मा को, पुरुष को इतने कहीं, पुरुष ने स्त्री एम नहीं कहिया, ऐसा आत्मा को. समझ में आया? शांत होकर बाह्य का प्रवृत्ति विचलता आदि से दूर हटकर, दूर होकर, बाह्य थी दूर होकर अंतरना समीप में आकर, बाह्य से दूर होकर अंतर भगवान अतीन्द्रिय आनंद प्रभु उसका समीप में आकर, उसका नाम ध्यान योगी. समझ में आया?
आत्मज्ञान करने से भगवान आत्मा पूर्णानंद ने अनंत परमात्मा स्वरूप ऐसा अपना कारण परमात्मा उसका ध्यान करने से उपयोग अंतर्वावने से जो उपयोग में राग की एकता थी उसके दूर हटने से भगवान की साथ एकता होने से शुद्ध चैतन्य परमात्मा निज स्वरूप એ 8 વર્ષની બાળિકાનું શરીર हो કે 1.5 શરીર हो, 1.5 क्या कहते हैं मेंढक, अपने प्रवृत्ति निवृत्ति रूप विकल्प से हटकर अपना भगवान आत्मा क्षेत्र से शरीर प्रमाण भले थोड़ा क्षेत्र हो उसी का संबंध है ही नहीं। बराबर एक परमाणु का अस्तित्व गुण भी एक परमाणु में सारा पूर्ण रहते हैं और एक अस्तित्व गुण सारा आकाश में भी पूरा, तो ये अस्तित्व गुण बड़ा है और आज छोटा ऐसा है नहीं। समझ में आया? एक अस्तित्व सत्ता नाम का गुण एक रजकण को एक क्षेत्र में एक प्रदेश को व्यापक पूर्ण गुण रहते हैं और एक सत्ता नाम का गुण सर्वव्यापक आकाश में पूर्ण गुण रहते हैं। क्षेत्र बड़ा है तो सत्ता गुण बड़ी है ऐसा है और रहना है, वो रहना है उसमें बड़ा छोटा क्या समझ आया? एक प्रदेश में रजकणों में अस्तित्व गुण रहते हैं तो छोटा पर रहना में होना है उसमें छोटा बड़ा की क्या बात है ये है। ऐसे भगवान आत्मा 1.5 शरीर में इतना संग प्रदेश हो कि हवा 5 धनुष नो शरीर बाहुबल जी का हो। समझ में आया? तो क्षेत्र से बड़ा छोटा से उसकी बड़ा छोटा तो उसका अंदर में है नहीं, भाव तो बड़ा ही सब में सरका ही है। समझ में आया? हाँ, ये भी इतना में अंतर में भाव से है तो 5 से धनुष वाला जीव भी अपने आम अंतर में भाव से है। विज्ञा क्षेत्र भले बड़ी हो भाव तो परिपूर्ण सरखाई दो का है। समझ में आया? ऐसा अपना आत्मा में ध्यान करने से वो भी ध्यान था, राग में एकत्व वो भी ध्यान था, अर्ध ध्यान। समझ में आया? भगवान विनायक अनंत गुण का प्रभु उसमें एकाग्र होने से एक कोई एक वचन के अगोचर अरे जगतना रसना स्वादनी बात न कही सके। आत्मा अतीन्द्रिय वचन अगोचर आनंद की क्या बात एम के समझ में आया? साधारण एक लड्डू खाते हैं चूरमा का तो क्या स्वाद लाओ बताओ, तुम्हारा ख्याल में है चित्रामन करके बताओ। ये तो बोला ने खबर पड़े है यानी हूँ बते हूँ। भगवान आत्मा एक रस का, संसारी रस का, जड़ रस का, केरी नो रस लो समझे? वो मीठी छोटी गोटली छोटी माथे छाल पातड़ी ऐसी केरी होती है ना। केरी बहुत जात की होती है जिनमें
એ કેરીનો રસ સ્વાદમાં આવ્યો કે બતાજે ભાઈ, તારા ખ્યાલમાં એ ચીજ આવી है ને, कैसी है बताओ, शब्दों में बताइए, लाओ शब्द में लाओ। મીઠી ભારે ફરમાઈ અને ઘીની પૂરી અને આ રસ, એના ધૂળના રસનો ખ્યાલ પણ પૂરો આપી શક નહીં। ધૂળ છે નહીં તો ક્યાં હે, पानी पूछो આ સાંભળતા આનંદ છૂટવો જોઈએ એમ કહેતે ભગવાન આત્મા है चैतन लाडવો મારે ખાવો છે કારજતભાઈ વીમો ધીરુભાઈ નું મેં કીધું ચૈતન આત્મા શું કહે, બોલ ઓલા બોલ આવડે છે ને, મને છોકરા બોલશે થોડું કોક છે કે નહીં છોકરાઓ। આત્મા ચૈતન પિંડ હૈ, ચિમનભાઈ કર્યું છે ને, ક્યાં ગયા ચિમનભાઈ, એ છોકરાઓને ખોલું। આત્મા ચૈતન પિંડ હૈ, મારો કોઈ કરતા નથી, તારો બાપ નથી કીધું આ ધીરુ, સૌને બાપ છે કે તું કે છે મારો કોઈ કરતા નથી, નવળિયા કરતા ક્યાં દિલાવ્યું આ, तो चैतन पिंड है, तो चैतन पिंड तो लाडू ही है कि लाडू भी चैतन जड़ का पिंड ऐसा है, ये खाई सकते हैं, कहा तो आत्मा खाई सकते हैं, ना ना ये खाई सकते हैं कि तुम भगवान आनंद पिंड का खुराक की बात चलती है, देखो समझ में आया। पहली वो चीज नजरे पड़े बिना उसके एकाग्र कहाँ होनी, वो चीज कैसी है, ये लक्ष्य में दृष्टि में आया बिना एकाग्र कहाँ होना, किसका भोजन करना। ये तो छोटू बात है, એને પણ જીતું મારે રડાવતો, એને જીતું રડાવતો હતો કાનમાં, ક્યાં ગયો જીતું, એને કાનમાં રડાવતો હતો, એમ કે ભૂખ લાગી મને દે અત્યારે, સાંજે ભૂખ લાગી ખાવા જવાનો હતો ને, થોડો લાડવો બીજો લાડવો છે પણ નજર તો કર, લાડવો ક્યાં છે, નજર કર્યા વિના તને ખાવાનું છે તે દેવું, હે क्या भगवान विराजे है, इतना गुण संपन्न उसकी नजर हुई बिना, नजर पड़े बिना एकाग्र कैसे होगी, एकाग्र होना वो चैतन्य का लड्डू का अनुभव है, समझ में आया। छोकरा શું કર બેચારા છોકરાને, अरे छोकरा क्या है, ऊपर નું शरीर छोड़ी दे, ऊपर का शरीर देखना छोड़ दे, और उसमें राग होता है छोड़ना, देख दे छोड़ दे, और एक समय की अवस्था देखना छोड़ दे। भगवान अंदर पूर्णानंद का नाथ सम विराजते हैं, समझ में आया। ऐसा अपना भगवान आत्मा उसमें व्यवहार से हटकर व्यवहार के साथ में लेकर, समझ में आया। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग शादी प्रवृत्ति भाव है, गुरु से निवृत्ति निवृत्ति पण है शुभ राग, बराबर समझ में आया। भगवान आत्मा उससे हटकर दूर रहकर अपने में ध्यान करने से कोई एक वचनों के अगम्य वचन क्या कहे, केरीना रसनो स्वाद वचन क्या कहे, तो हाँ तुम्हारा भणतर है कि नहीं, भणा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, कुछ अंग्रेजी बताओ, लाओ चित्रामण કરીને बताओ का भाषा द्वारा बताओ कि आ हमाરું जो આ જ્ઞાન અંગ્રેજી આ હંચાનું આ મોટા મોટા હંચામાં હલવાના આમ આવડે ને 1000 પગાર 2000 પગાર આમ કરી દે આમ લાવ બતાવો જ્ઞાન ક્યાં છે ભાઈ મને ખબર પડે પણ કેમ બતાવું હે
एम यहाँ कहते हैं वचन से कोई अगम्य आनंद है। बराबर दुनिया की कला भी जहाँ वचन से कही सके नहीं, दुनिया की कला तो भगवान आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु आया। लाडवा में तो गोल और घी इकट्ठा हुए में भी थोड़ा थोड़ा अंदर अवकाश आकाश रह जाते हैं, रहते हैं। अच्छा क्या किया? वो लड्डू है ना चूरमा का, वो भी उसमें आकाश प्रदेश एक बीजा को छूते नहीं, ऐसा रह जाते अंदर, खाली भाग बहुत रहते हैं ऐसा। हाँ बीची निभावे तो बात रही जाएगी। हाँ हाँ भाई, आई तो निवड़ता आत्मा नहीं बताना है। समझ में आया? भगवान ये दबा रहे अंदर बात रखो। आत्मा अनंत गुण नहीं गांठड़ी है, उसमें बिल्कुल अवकाश एक बीजा गुण में कुछ अवकाश नजर देखे तो कहीं न दिखाए। बराबर निवड़ है। समझ में आया? भगवान अनंत गुण नहीं गांठड़ी उल्या, गांठड़ी नहीं बांधो तो एम अवकाश हो। रूनी गांठड़ी बांधे ना मिल में, मिल के शू कहे प्रेस। आवड़ी मोटो ढोकड़ो ने आटू मोटा 25 मन नो ढोकड़ो એટલા માં 10 मन गांठड़ी बांधे છે લોટાના પટ્ટીઓ મારીને। તો અમે પોલાણ છે આકાશ, ખાલી ભાગ આકાશનો। ભગવાન આત્મા અનંત ગુણની ગાંઠડીમાં એક પ્રદેશનો અવકાશ ખાલી ક્યાંય નથી। ऐसा आनंद का गुण ठाकुर सब भर्या है। बराबर ये तो स्वरूप જોઈએ। रेड एकाकार संघ प्रदेश में कहीं खुली कोई एक प्रदेश खाली बाकी है नहीं, इसमें अवकाश है ऐसा नहीं। ऐसा भगवान आत्मा को एकाकार होने से निवड़ प्रभु, उसमें एकाकार होने से वचन अगोचर परम जो दूसरों को नहीं हो सकता, परम जो दूसरों नहीं हो, ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। बराबर तो संसार उत्पन्न होता है, पुद्गल उत्पन्न होता है और उसको आनंद उत्पन्न होता है। 2 बात किया, समझ में आया? अरे आते क्या नहीं बात है क्या हो परदेश नहीं है, स्वदेश नहीं है। क्या जो देश सीखे एम आવું છે। भगवान तेरा आत्मा स्वदेश की बात चलती है। अपना स्वदेश में निवास करने से वचन से अगोचर भगवान में आनंद पड़ा है, उसका आनंद परम दूसरों को नहीं हो सकता। इसलिए अपना स्वरूप में एकाग्र होने वाला होता है, दूसरों को ऐसा होता नहीं। ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। ओहो, बात आनंद से दिलिया देखो। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा उसको छोड़कर उससे विरुद्ध भाव विभाव भाव उसको अपनाने से संसार संग उद्गम परिभ्रमण चतुर्गति नहीं छूटेगी। और भगवान आत्मा पुण्य पाप का प्रवृत्ति निवृत्ति का व्यवहार लक्षण से दूर होकर अपना शुद्ध स्वभाव में ध्यान होकर उत्तम अर्थ समीप होकर जो स्वभाव से दूर था और विभाव से नजीक था, वो विभाव से दूर होकर स्वभाव से नजीक होकर जो अंतर आनंद आता है ये वचन से अगोचर है। समझ में आया?
શંકરાચાર્ય હતા ને શંકરાચાર્ય, જી હા. શંકરાચાર્યને એક મોટો રાજા, કોણ નામ મોટો રાજા? પેશિયા રાજા, પેશવા રાજા બેઠા હતા. પેશવા રાજા પગ ધોવે, પગ राजा मोटो पग धोवे, दूध से पग धोवे। तो राजा को ऐसा हो गया, आज शंकराचार्य कितना भाग्यशाली के पेशवा दरबार में दूध होता हूँ, कितना उसको सुख। तो उसको मरक हो गया जरा राजा को। तो शंकराचार्य कहते हैं कि राजा तुम यहाँ पग धोते हैं, तुम सुख मने है, तुम कहते हैं हमारे शास्त्र की कोई आटी घुटी सूक्ष्म कोई हो और सारा शिष्यमंडल होकर विचार में पड़ जाए और उसका खिलवट लक्ष्य में आ जाए, ये वक्त आनंद है, तेरा आनंद आनंद है ही नहीं। सुन है ही नहीं। आया शास्त्र का गूढ़ रहस्य कोई न समझ में आया हो, उसकी खिलट करने को और विचार में 5 शिष्यमंडल पड़ जाए, कैसे हो उसमें, कैसे निकले उसमें, कैसे अर्थ तो हजी तो परलक्षी ये पण उसका विपरीत ज्ञान वाला है। अरे पेशवा, एक ज्ञान की खुलवत में जहाँ ख्याल है उसका अर्थ है, उसकी हमको मजा आती है, तेरा मजा कुछ कोई है ही नहीं। आई तो कहते वो भी मजा ढूंढने दुख रूप है। समझ में आया? वो तो विकल्प है, वो ख्याल उसका ऐसा है, ऐसा आ गया तो खुशी हो गया। वो तो व्यवहार है, दुख रूप है, जय दुख है। बराबर उससे छूटकर भगवान दरबार में जहाँ समीप आया, यहाँ से छूटा आई समीप आया, आई से छूटा दराजा समीप, 2 बात है। बराबर समझ में आया? वो प्रणवय ऐसा आनंद उत्पन्न होता है, दूसरों को नहीं हो सकता। इसलिए बोला शंकराचार्य किया ऐसे ऐसे के आनंद, ऐसा आनंद दूसरा को नहीं होता। लाख शास्त्र ना विचार કરીને कई खिलोट मगज में आवे અને કહે शास्त्र का तो वो भी सब विकल्प है। विकल्प आया? विकल्प में भी ऐसा मजा मानते हैं, कैसे कि निर्विकल्प आनंद ऐसा है, दूसरा को ऐसा आनंद कभी होता है नहीं। समझ में आया? ग्रहण त्याग से शून्य जो निज आचम लवलीन, योगी को ज्ञान से कोई परमानंद नवीन। नवीन वाह, 5 लाख मिला, 10 लाख मिला, कहने लाभ जी मुझको धूल में है नहीं, हम बोलने आनंद की रुचि हो सब छूट जाए, सारा चक्रवर्ती का राज धूल धूल धूल, इंद्र का राज, हमारा अमृत आदो धैर्य निमित है सब। समझ में आया? ये भी नाम छोड़ी ने बेटा क्या छोड़े धूल, हम त्यागी हुआ किसका, अपन वस्तु का स्वरूप का भान तो है नहीं। समझ में आया? अंतर लगनी आनंद ऊपर लगी नहीं रहा, लगनी कैसे झूठे कि हमारी झूठी झूठ बात है। समझ में आया? ग्रहण त्याग से शून्य जो निज आत्म लवलीन, मैं ऐसा दया पाऊं कि ऐसी हिंसा न करूं, इस सब प्रवृत्ति से भिन्न ग्रहण त्याग से, शुभ का ग्रहण में अशुभ का त्याग से शून्य, ऐसा करूं, उपदेश दो कि ऐसा न, वो सब विकल्प है। उपदेश देने का भी विकल्प प्रवृत्ति राग है।
उसमें भी आत्मा का आनंद में स्वरूप है नहीं। वाह प्रभु, समझ में आया? बराबर। योगी को ध्यान से आत्मा में जोड़ान करने वाला, योग युग युज पत्थर में इस समीप में आने वाला को जो आनंद है कोई परमानंद नहीं, अनंत काल में नहीं हुआ। एम कहते हैं बराबर। अनंत काल में नहीं हुआ। ऐसा नवीन आनंद उसको आता कि जो आनंद जन्म मरण का नाश करने का उपाय है। समझ में आया? बराबर। सुरता भी किया जाए। एक कला स्वामी दत्त